आज का हमारा वीडियो मिट्टी को कैसे रिचार्ज करते हैं या फिर कैसे उसको हम फिर से तैयार करते हैं नए सीज़न के फसल के लिए। तो ये अब सर्दियों के मौसम के लिए हम अपने मिट्टी को बनाएंगे और उसमें पौधे को लगाएंगे, क्योंकि हर सीज़न में हमें मिट्टी को फिर से रिचार्ज करना पड़ता है, उसको धूप दिखाना पड़ता है, उसमें खाद मिलाना पड़ता है, तभी उसमें अच्छी तरह से पौधे का विकास हो पाएगा। इसलिए हम जो भी ग्रो बैग में मिट्टियाँ होती हैं उसको हम निकाल देते हैं और धूप में उसको छोड़ देते हैं फैला के। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी चिट्टी होगी उसमें चिटियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, फंगस होते हैं, वो सब इसमें ख़त्म हो जाएंगे और हमारा मिट्टी फिर से अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ये जो ग्रो बैग अभी पलटा है ये 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है, छोटा है इसलिए मैंने इसे आसानी से पलट दिया। लेकिन जो ग्रो बैग बड़े होते हैं उसकी कुछ मिट्टियों को निकालते हैं और उसको प्रयास करते हैं कि उसकी भी मिट्टी को फिर से धूप दिखा दें। और ये फ्रेंड्स, मैंने आम खा के जो डाला था, हर दिन मैंने आम का इसमें डाला हुआ है छिलका, तो देखिए कैसे सब डिकम्पोज हो गया है और उसके बाद सभी गुठलियाँ इसमें रह गई हैं। तो जो भी आप सब्जी या फलों के छिलके होते हैं घर के, उसको हम अपने ग्रो बैग में डालते हैं तो भी वह खाद में कन्वर्ट कर जाता है। और इस तरह से जो किचन से सब्जी या फलों के छिलके निकलते हैं उससे जो खाद बनता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और ये देखिए सारी गुठलियाँ इसमें वो डिकम्पोज अभी नहीं हो पाई हैं, लेकिन उसके छिलके जो थे सभी डिकम्पोज होकर खाद में कन्वर्ट कर गए हैं। तो इस तरह से हम अपने किचन के वेस्ट से खाद बना सकते हैं और इसमें फसल जो होती काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से हमने मिट्टियों को फैला दिया है। अब इसमें 1 से 2 दिन हम इसमें धूप लगाने के लिए इसको छोड़ दिया है। सब्जी या फलों के जो छिलके होते हैं वो डिकम्पोज होने के बाद यानी सड़ने के बाद खाद में ही बदल जाते हैं। चूँकि जो भी सब्जी या फल होते हैं उसमें हर सब्जी हर फल में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि प्याज में सल्फर है, किसी पौधे में पोटेशियम ज़्यादा है, किसी में कैल्शियम ज़्यादा है। तो इस तरह से इस तरह का जो खाद बनता है या फिर किचन के वेस्ट से, उसमें सभी पोषक तत्व पौधे को प्राप्त हो जाता है और पौधे का जो विकास अच्छी तरह से हो पाता है। तो मैं जनरली अपने छत के गार्डन में या फिर किचन गार्डन में इसी खाद का प्रयोग करती हूँ। इस तरह से क्या हो जाता है कि रिसाइकलिंग हो जाता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे किचन का उसको मैं खाद में बना लेती हूँ और उसके बाद उसमें पौधे को लगा लेती हूँ। इसके बनाने के कई तरीके हैं, या फिर इसको हम पौधे के साथ साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों के छिलकों को। मेरा डेली का रूटीन है, जो भी सब्जी या फल हमारे किचन से निकलते हैं मैं उसे इकट्ठा करती हूँ बास्केट में और उसके बाद उसे छत पे लाके ग्रो बैग में भर देती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। और इस तरह से मैंने मिट्टी को फैला दिया और कुछ भी उसमें मिट्टी में मोटे पार्ट्स हैं, पत्थर होंगे, उसे हम चुनकर हटा देते हैं और उसके बाद उसको 2 दिनों के लिए कम से कम धूप लगा देते हैं। 2 दिन बाद मिट्टी बिल्कुल सूख कर अच्छी हो गई है, कितनी भुरभुरी हो गई है। अब इसमें हम खाद मिलाएंगे। खाद इसमें कम ही मिलाएंगे, चूँकि इसमें पहले से भी खाद मिला है, इसलिए इसमें लगभग 20% के करीब ही हम खाद मिलाएंगे। जब हम अपने मिट्टी में ऑर्गेनिक खाद मिलाते हैं तो दिन पर दिन मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो होती है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जब अपने मिट्टी में हम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी हमारी दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। तो इसलिए हमने जो मिट्टी पलटा था धूप में वो काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर तो थी ही, लेकिन फिर भी इसमें हम 20% खाद मिलाएंगे। ये मैंने किचन के वेस्ट से जो खाद बनाया था उसको डाल दिया। ये भी अंदाज से डालते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कितना डालना है, आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं। थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह ऑर्गेनिक खाद है। फिर इसमें हमने पोटाश के लिए मिलाया है राख यानी कि लकड़ी का जो राख होता है उसको हमने इसमें मिला दिया है। 1 मुट्ठी नीम की खली, ताकि इसमें मिट्टी में जो भी फंगस होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। और 1 मुट्ठी इसमें हमने बोन मील को भी मिला दिया है, जो कि कैल्शियम का सोर्स होता है। वो हड्डियों का चूरा होता है, उसको भी हम इसमें मिलाते हैं। चूँकि पौधे को कैल्शियम की आवश्यकता होती है इसलिए हम बोन मील इसमें मिला सकते हैं। इसकी जगह हम चॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बोर्ड में इस्तेमाल होता है, ब्लैक बोर्ड पे जो चॉक से लिखते हैं उसका भी हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं कैल्शियम के सोर्स के लिए। इस तरह से मिट्टी को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे इन खाद के साथ और चारों तरफ इसको मिला लेंगे।
आगे पीछे करके उसको मिला लेंगे। फिर उसके बाद इसे हम ग्रो बैग में भर लेंगे। हमने कुछ सूखे पत्तों को डाला है, इससे क्या होगा कि मिट्टी थोड़ी भुरभुरी बनकर तैयार होगी, पोरस होगी, इसलिए हमने सूखे हुए पत्तों को भी इसमें क्रश करके डाल दिया है। मिट्टी में खाद डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, ऊपर नीचे करके हाथ से या फिर बेलचे से या फिर किसी तरह से उसे अच्छी तरह से हम उसको मिक्स करते हैं। चूँकि मिक्स करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमने जो खाद डाला है, अगर इसे मिक्स नहीं करेंगे मिट्टी में तो कहीं पर खाद ज़्यादा हो जाएगा और कहीं पे कम। तो इस परिस्थिति में पौधे की जो जड़ें होंगी उसको नुकसान होगा और पौधा हमारा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए जब भी हम मिट्टी में खाद डालेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हमने उसमें डाला है ये हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच हमने हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया ताकि यह नेचुरल फंगीसाइड है, जो भी फंगस होंगे इसमें मिट्टी में वो ख़त्म हो जाएंगे। इसकी जगह हम ट्राइकोडर्मा या फिर और भी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने इसमें 2 मुट्ठी डाला है धान की भूसी, इसे राइस खस कहते हैं। धान की भूसी हम इसलिए डालते हैं ताकि मिट्टी पोरस होगी, मतलब भुरभुरी बनकर तैयार होगी। इसकी जगह लोग कोकोपीट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं जनरली धान की भूसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। और भूसी डालने के बाद मैंने मिट्टी को अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर लिया है। इस तरह से मिट्टी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसमें हम किसी पौधे को लगा सकते हैं। और यह मिट्टी काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर है, भुरभुरी भी है, वेल ड्रेन भी है। अब इसको हम ग्रो बैग में भरेंगे। ये हमारा 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है। इसके होल्स को सबसे पहले हमने चेक किया, फिर उसके बाद हमने इसमें धान की भूसी को 1 से 1.5 इंच तक बिछा दिया है। उसके बाद इसमें मैं उन सारी मिट्टियों को डालूंगी जो कि अभी मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। इस तरह से यह ग्रो बैग बिल्कुल भर जाएगा। उसके बाद 2 से 3 दिन तक इसको हम छोड़ देंगे और उसके बाद इसमें हम पौधे को लगाएंगे। इस तरह से ग्रो बैग में हम मिट्टी को भर देंगे और उसके बाद उसमें हम पौधे को लगा देते हैं। इस तरह से इन सारी मिट्टियों को हमने ग्रो बैग में भर दिया और ग्रो बैग को हम हिला हिला कर ही भरते हैं। चूँकि थोड़ा सा भी एयर गैप उसमें रहेगा तो फिर पौधे को नुकसान होता है, इसलिए आप भी जब भी ग्रो बैग भरें थोड़ा उसे हिला दें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से सेट कर जाए। इस तरह से इस मिट्टी में हम हर तरह के पौधे को लगा सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट आज भी पौधे लगा सकते हैं या फिर 2-3 दिन बाद इसमें भी हम पौधे को लगा सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो मिट्टी को कैसे बनाएं, कैसे रिचार्ज करें, इससे संबंधित था। अगर आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।